अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि मैं मंडी बहाउद्दीन के दोनों हलकों पर तफसील से बात करूँ कि मंडी बहाउद्दीन में क्या चल रहा है, कौन फेवरेट है, कौन किसके मुकाबले में है और वहाँ पर जो ताकत है पहले से वो कौन सी है और किसका पलड़ा इस वक्त भारी है, तो ये मंडी बहाउद्दीन के दोनों हलकों पर बात करने से पहले मैं 3 खबरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और एक इंपॉर्टेंट मैसेज है और उसके बाद फिर मैं ज़रा चकवाल मंडी बहाउद्दीन पर आ जाता हूँ। देखिए, एक तो खबर ये है और ये इनफैक्ट कल की ही खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, उनको और आरओज़ को ये मैसेज डिलीवर किया है कि निशानात की तब्दीली की जो दरख्वास्तें आए उनको एंटरटेन ना किया जाए। यानी अगर किसी को हमने उसको जो है वो कमज़ोर दिखाने के लिए या उसका ठट्ठा और मजाक उड़वाने के लिए कमज़ोर निशान दे दिया है, भेड़ का निशान दे दिया है, बकरी का निशान दे दिया है। और कल मुझसे कोई बहस कर रहा था टीवी पर और कह रहे थे मुझे एक साहब के भेड़ और बकरी में क्या बुराई है, भेड़ भी तो अल्लाह की मखलूक है और बकरी भी तो अल्लाह की मखलूक है और बकरी तो अल्लाह के रसूल को बड़ी पसंद थी। तो मैंने कहा कि भाई अगर आपको अगर बकरी और भेड़ अल्लाह की मखलूक नज़र आ रही हैं तो अल्लाह की मखलूक तो जो है वो कुत्ता और गधा भी है, तो फिर कुत्ता और गधा क्यों नहीं किसी को निशान देते? तो भाई उसकी कुछ खसूसियात के एतबार से जो है वो निशान लोग लेते हैं या ख्वाहिश रखते हैं। अब एक को आप शेर का निशान दे रहे हो, उकाब का निशान दे रहे हो और दूसरे को आप भेड़ या बकरी का निशान दे रहे हो, बत्तख का निशान दे रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इस पर जो है वो कुछ लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की और वो चले गए कि मुझे बोतल का निशान नहीं चाहिए, बोतल का निशान नहीं चाहिए। अच्छा, अब अजीब व गरीब सवाल होते हैं, भाई आपको क्यों नहीं चाहिए, आपको बोतल के निशान में क्या प्रॉब्लम नज़र आता है? तो अब आरओज़ को ये मैसेज दे दिया इलेक्शन कमीशन ने कि किसी का निशान तब्दील ना किया जाए, जिसको दे दिया हमने दे दिया। और उसमें बहाना ये है या जवाज़ ये है, जवाज़ ये पेश किया गया है कि अगर अब निशान तब्दील करेंगे तो फिर प्रिंटिंग में चले गए हैं तो फिर वो बैलेट पेपर दोबारा छापने पड़ेंगे। हालांकि एक हल्के के बैलेट पेपर दोबारा छपना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो छप भी सकते हैं अगर किसी हल्के में ये प्रॉब्लम है। अब देखें ना, एक हल्के में ये हुआ कि 2 उम्मीदवारों के नाम आसिफ हैं, एक का मोहम्मद आसिफ होगा, एक आसिफ अहमद होगा, लेकिन 2 के नाम आसिफ हैं और दोनों को एक ही निशान दे दिया है। एक को बाजा दे दिया है और एक को बाजे ही की नस्ल का एक और बाजा दे दिया। तो अब वो निशान भी मिलते जुलते, नाम भी मिलते जुलते, तो दोनों चले गए आरओ के पास। लेकिन नहीं, वो जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको निशान नहीं मिलेंगे। तो इतनी सख्ती के साथ उन निशानात पर अमल दरामद। अब लोगों ने, कईयों ने तो बैंगन को अपने बैंगन को स्ट्रेंथ बना लिया और कहा कि ठीक है जी, मैं बैंगन के साथ खुश हूँ और मैं इसी निशान पर इलेक्शन लड़के दिखाऊंगा, और बैंगन हो गई है हल्के में। तो इलेक्शन कमीशन चले ये भी करके देख ले, अगर उसकी इससे तसल्ली हो जाती है और ऐसा करके उसको सुकून मिलता है, उसको लगता है कि हाँ 5-10 हज़ार वोट कम हो जाएंगे, तो करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा ये है कि कल की ही दूसरी खबर भी है जिस पर बात नहीं हो सकी थी और कल मैंने दोनों हलकों पे चूंकि वीडियोस की थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों या उनके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए GIT तश्कील दी गई है, ये खबर है। अच्छा, अब ये बिल्कुल अच्छी बात है। एक तो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद, जिसका सबको हक है, जो हमेशा से होती है। एक फैसला आया है, इवन ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो इस तरह भी तनकीद हो सकती है कि खुद भुट्टो के खिलाफ जो फैसला आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट, आज की सुप्रीम कोर्ट खुद तनकीद कर रही है उस फैसले के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट तो तनकीद कर सकती है और अगर तो आम आवाम भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। यानी जब फैसला आ जाता है तो उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन उसको अगर नाम दिया जाएगा कि ये जजेस के खिलाफ तनकीद है या जजेस के खिलाफ कैंपेन है, तो जो कैंपेन चला रहे हैं उनके खिलाफ तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन वो थी जो मरियम नवाज किया करती थी, जो कहा करती थी कि ये गैंग ऑफ 5 है, ये करप्ट टोला है और ये तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत हो तो इज्जत कराने वाले काम भी किया करो। वो सारे शॉर्ट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं दोहरा के आपको दिखाना नहीं चाहता, वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए मरियम नवाज साहबा की वो जो कैंपेन थी वो थी कैंपेन जो मरियम किया करती थी। यानी हेयरिंग से आधा घंटा पहले बैठ के पूरी PDM को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। हेयरिंग से 2 घंटे पहले बाहर तकरीरें शुरू हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जलसे हुआ करते थे, वो थी कैंपेन। ये रात में देख रहा था, उस्मा बुखारी साहबा एक टीवी पे बैठ के सहाफ़ियों के नाम लेकर तनकीद कर रही थी कि ये क्यों कैंपेन कर रहे हैं जजेस के खिलाफ। तो भाई जजेस के खिलाफ सहाफ़ी कैंपेन नहीं कर रहे, तनकीद कर रहे हैं उसके फैसले पर, और तनकीद का काम का हक जो है वो हर को हासिल है। हाँ, कोई कैंपेन कर रहा है बाकायदा जजेस के खिलाफ या इदारे के खिलाफ, तो ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कैंपेन कर रहा तो। लेकिन अगर फैसले पर तनकीद हो रही है तो वो फैसले पर तनकीद का हक तो सबको हासिल है। तीसरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने रात एक इंटरव्यू दिया
और उसमें उन्होंने बड़ी मुज़िका खेज़ बात की जो कि मेरा ख्याल है मुनाफिकत को अयां करती है। वो कहते हैं मेरी तो ख्वाहिश थी कि इस इलेक्शन में बल्ला होता। यानी अब आप देखें कि बल्ला ना होने की वजह से और लोगों के दिल में गुस्सा पैदा हुआ है और लोगों के अंदर एग्रेशन पैदा हुआ है और उसकी वजह से लोग जो हैं वो चारपाई को और प्याले को और उसको सपोर्ट करने के लिए निकल रहे हैं और जिद बना के कैंपेन शुरू कर दिया। अब शहबाज शरीफ चले गए डिफेंसिव में और कह रहे हैं कि जी मैं तो चाहता था कि बल्ला होता। और भाई मुनाफिकत की कोई हद होती है। सियासतदानों को कुछ उसूल अपने लिए मुरतब करने चाहिए, कुछ उसूलों के बुनियाद पर चलना चाहिए। अभी आपको याद होगा जब पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया था, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस किया गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीटीआई नून लीग के सारे लोगों ने और शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत के बराबर है। ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत की गई है, ये बल्ला क्यों वापस किया गया है। और उस पर पेशावर हाई कोर्ट पर तनकीद की थी शहबाज शरीफ ने। एक तो वो कैंपेन के जुमरे में नहीं आता और दूसरा ये कि अगर वो बल्ले के मिलने पर तनकीद की थी तो आज कह रहे मैं तो बल्ले के हक में था। तो बल्ले के हक में तो फिर इलेक्शन तो फिर पेशावर हाई कोर्ट पर तनकीद क्यों कर रहे थे। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ रंग हैं हमारे सियासतदानों के और सियासी जमातों के जो हम रोज़ाना देखते रहते हैं। अब आ जाइए ज़रा मंडी बहाउद्दीन पर। लेकिन मंडी बहाउद्दीन पर आने से पहले जो हमारा एक ट्रिप जा रहा है उसके 3-4 दिन रह गए रजिस्ट्रेशन के। एक वो 1 मिनट का मैसेज ज़रा दोबारा देख लें, फिर मैं मंडी बहाउद्दीन शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान हूँ और ट्रैवल बार के साथ मैं 4 मुल्कों के ट्रिप पे जा रहा हूँ। इसकी अनाउंसमेंट मैं पहले भी कर चुका हूँ और अब आपसे मुखातिब होने की वजह यह है कि अब आखिरी 5 दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए और मुझे मियाँ कासिम साहब ने बताया जो ट्रैवल बार को हेड कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे थे कि 5 ही सीटों की गुंजाइश बची है इस ट्रिप के लिए। तो मैं बस ये पैगाम आपको देना चाह रहा था कि जो लोग थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर जाना चाह रहे हैं ट्रैवल बार के साथ और मेरे साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मैं इस ट्रिप पे जा रहा हूँ उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आप भी उसमें ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये बस 5 दिन बचे हैं, 20 तारीख़ है इसकी आखिरी। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा एक्साइटिंग किस्म का टूर रहेगा। 4 मुल्कों का टूर है और अपने लिए जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ कि वक्त ज़रूर निकालना चाहिए, ख़ास तौर पर एक बहुत ही हैक्टिक किस्म की जब आपकी रूटीन बन चुकी हो। और आजकल जिस तरह से हर कोई इलेक्शन के जो है वो मसाइल में उलझा हुआ है, तो इलेक्शन हो चुके होंगे तो उसके बाद ज़रा निकल के थोड़े दिन के लिए 10-11 दिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 11 दिन के टूर पर चलते हैं। तो जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का इरादा रखते हैं बस वो आखिरी 5 दिन हैं उनके पास, वो करवा लें। और मेरा ख्याल है कि सीट्स भी कोई शायद 5-6 ही रह गई हैं, फिर वो जो एक ग्रुप है वो एक मुकम्मल हो जाएगा। तो जो जनाब जाना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं ट्रैवल बार के साथ जो जाना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो बहरहाल ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा मंडी बहाउद्दीन पर। मंडी बहाउद्दीन के 2 हल्के हैं, 68 और 69। 68 जो है ये इसमें दोनों वही उम्मीदवार हैं जो पिछली दफ़ा आपस में मुकाबला कर रहे थे, यानी चौधरी मुशाहिद रज़ा नून लीग से और हाजी इम्तियाज़ पीटीआई से। पिछली मरतबा पीटीआई से के हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी जो हैं उन्होंने 99,996 यानी तकरीबन 1 लाख वोट लेकर, 4 वोट कम, 1 लाख वोट लेकर ये कॉन्स्टिट्यूंसी जीत ली थी मंडी बहाउद्दीन से। और हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी जो हैं ये हाजी ग्रुप बड़ा मारूफ ग्रुप है, काफ़ी तगड़ा ग्रुप माना जाता है और पीटीआई का टिकट आने की वजह से ये और भी तगड़े हो गए, या पीटीआई की हिमायत होने की वजह से, क्योंकि पीटीआई की इस वक्त हवा मौजूद है। तो मंडी बहाउद्दीन में हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी का मुकाबला मुशाहिद रज़ा से है। मुशाहिद रज़ा पिछली मरतबा 80,000 वोट इन्होंने लिया था, यानी 20,000 वोटों के फ़र्क से हारे थे। तो इस मरतबा भी मुशाहिद रज़ा को नून लीग ने टिकट दिया है और हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी जो हैं वो 1 लाख वोट ले रहे हैं। यह हाजी ग्रुप जो है इन्हीं के 2013 में मोहम्मद एजाज चौधरी साहब ने भी जीता था, तो 2013 भी जीता, 2018 भी जीता हुआ है। और इससे पहले हमें तारड़ भी यहाँ पर नज़र आते हैं, मोहम्मद तारिक तारड़ 2008 में जीते थे और इसी तरह से 2002 में भी एजाज चौधरी जीते हुए हैं। तो ये हल्का में बुनियादी तौर पर ये जो हाजी ग्रुप है इनका काफ़ी असर रसूख है और इस मरतबा भी हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी का मुकाबला मुशाहिद रज़ा के चौधरी मुशाहिद रज़ा के साथ होने जा रहा है। एक तो ये हो गया, ये ज़रा थोड़ा सा सादा हल्का है। दूसरा जो हल्का है वो उसमें 3 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं और तीनों ही बड़े नाम हैं, या प्रोमिनेंट नाम है या मारूफ नाम है आप कह लीजिए। ये है NA 69 मंडी बहाउद्दीन 2, ये देहाती हल्का है, मलकवाल वगैरह इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब आप देखिए इसमें एक तो नासिर इकबाल बोसाल है, पिछली मरतबा ये जीते थे, नून लीग के टिकट से जीते थे नासिर इकबाल बोसाल, और इस मरतबा भी नून लीग ने नासिर इकबाल बोसाल को ही
टिकट दिया है। ये बड़े जाने माने प्रोमिनेंट फिगर हैं और इस मरतबा भी ये इलेक्शन यहाँ पे लड़ रहे हैं। अच्छा, पिछली मरतबा भी इन्होंने अच्छा खासा वोट लिया था, गालिबन कोई 1,47,000 वोट इन्होंने नासिर इकबाल बोसाल ने लिया था। इनके मुकाबले में जो PTI के नज़र मोहम्मद गोंदल थे, नज़र मोहम्मद गोंदल, उन्होंने 80,000 वोट लिया था। अच्छा, अब नज़र गोंदल साहब आप जानते हैं पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। 2008 का इलेक्शन वो पीपल्स पार्टी से जीते थे, 2013 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही हार गए थे और फिर वो PTI में आ गए। PTI में आकर उन्होंने 2018 का इलेक्शन नज़र गोंदल साहब ने लड़ा, हार गए, फिर अब वापस पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। अब वापस पीपल्स पार्टी में गए हैं तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। नज़र गोंदल साहब यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हो गए, नासिर इकबाल बोसाल साहब नून लीग के उम्मीदवार हो गए। अब तीसरा उम्मीदवार PTI को चाहिए था, तो PTI के जो हैं वो यहाँ से मोहम्मद खान भट्टी की जो अहलियाँ हैं, मोहम्मद खान भट्टी आप जानते हैं सेक्रेटरी पंजाब असम्बली थे, परवेज़ इलाही के बहुत करीबी रहे, परवेज़ इलाही के करीबी होने की वजह से उनको वो ज़ेर अताब भी रहे, गायब भी रहे, उनको गिरफ्तार भी किया गया और अब उनकी अहलिया को यहाँ से PTI ने टिकट जारी कर दिया, मिसेस मोहम्मद खान भट्टी को। लेकिन यहाँ से कागजात कैसरा इलाही ने भी जमा कराए हुए थे। अब कैसरा इलाही के भी कागजात तो यहाँ से मंजूर हो गए हैं, लेकिन अब PTI ने फैसला करना है और जाहिर है इन दोनों ने फैसला करना है, यानी इकबाल मोहम्मद खान भट्टी ने और परवेज़ इलाही ने। और मेरा ख्याल है कि अगर परवेज़ इलाही ग्रुप ये फैसला करता है और PTI ये फैसला करती है कि कैसरा इलाही यहाँ से लड़ेंगी, तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद खान भट्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा और वो विड्रॉ कर लेंगे, इनके हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कैसरा इलाही, अभी अपडेट अभी की क्या है ये मुझे शायद पिछले 2-4 घंटे में, क्योंकि डेवलपमेंट तो बहुत तेज़ी से हो रही हैं, अगर हुई हो बहुत कोई डेवलपमेंट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक की जो, जब मैंने आखिरी मालूमात वहाँ से हल्के में रब्ता हुआ था तो मिसेस मोहम्मद खान भट्टी के पास ही PTI का टिकट मौजूद था और कैसरा के कागजात मंजूर तो हो गए, लेकिन बहरहाल अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि कैसरा इलाही यहाँ से लड़ेंगी या मिसेस मोहम्मद खान भट्टी लड़ेंगी। अच्छा, इसी हल्के में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहीं से परवेज़ इलाही ने भी कागजात जमा कराए थे और यहीं से मोनिस ने भी कागजात जमा कराए थे मंडी बहाउद्दीन से, लेकिन जाहिर है उनके कागजात मंजूर नहीं हो रहे तो वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साजिद भट्टी हैं, जो काफ़ी के बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं और परवेज़ इलाही के काफ़ी करीब माने जाते हैं और इनका पिछले असम्बली में MP के तौर पर बड़ा किरदार था, ये भी साजिद भट्टी MP की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और साजिद भट्टी जो हैं ये मोहम्मद खान भट्टी के भतीजे हैं। तो साजिद भट्टी मोहम्मद खान भट्टी के भतीजे खुद MPA लड़ रहे हैं, मिसेस मोहम्मद खान भट्टी जो है वो MNA लड़ रही हैं नासिर इकबाल बोसाल के मुकाबले में और नज़र मोहम्मद गोंदल साहब के मुकाबले में। अगेन मेरा ख्याल है यहाँ पर मुकाबला नून लीग और PTI का ही होगा। मुझे नहीं लगता कि नज़र गोंदल साहब यहाँ पर कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे, क्योंकि उनका रिवायती तौर पर पिछली मरतबा भी हालांकि PTI का टिकट उनके पास था, लेकिन काफ़ी बड़े मार्जिन से वो उनको शिकस्त हुई थी और 13 का इलेक्शन भी वो हार गए थे और 2008 में तो खैर पीपल्स पार्टी की हवा थी, फिर भी वो 5-6 हज़ार वोट लेकर जीते थे नासिर बोसाल से। तो अब मेरा ख्याल है कि ये मुकाबला तगड़ा होगा PTI और नासिर इकबाल बोसाल नून लीग के दरमियान। तो देखते हैं कि यहाँ पर यानी ये हल्का 3 बड़े और प्रोमिनेंट नामों के दरमियान चूज़ कर रहा होगा कि किसको वोट डालना है और किसको जितवाकर असम्बली भेजना है। तो ये था जी मंडी बहाउद्दीन। अटक का मुझे को कह रहा था, वाकई अटक मिस हो गया और मैंने पिंडी से शुरू कर दिया था, तो अटक के 2 हल्के हैं, उस पर भी बात कर लेंगे और बाकी जो ज़रा जनूबी पंजाब का भी अब आहिस्ता आहिस्ता रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अगली वीडियोज़ में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।